सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, तीन बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और तीनों विषयों पर आपके साथ बात करेंगे। पहला विषय है 27 सितंबर का भारत बंद का कार्यक्रम, जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया हुआ है। हम एक बात तो पहले ही कह देना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों का रुझान है, जिस तरीके से हम गांव गांव में जाके हमारी टीमें मीटिंग कर रही हैं लगातार, तो लोगों का जोश और जज्बा देख के एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है। और आज ही आप उस बात को नोट कर सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं अगर चाहें तो। 27 सितंबर का भारत बंद बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है और सभी लोगों का इसे जन समर्थन मिल रहा है। किसान मजदूर तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, उसके अलावा व्यापारी भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, ट्रेड यूनियंस का भी सहयोग मिल रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे यह भारत बंद का कार्यक्रम 27 तारीख को होने वाला है। इसके कुछ जरूरी दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम है। अक्सर जब राजनीतिक पार्टियां बंद का कार्यक्रम देती हैं तो उसमें हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, लेकिन यह संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम है, यह भारत के 80 करोड़ किसानों का कार्यक्रम है। इसीलिए इस कार्यक्रम में शांति और अनुशासन रहना बहुत जरूरी है। शांति और अनुशासन, धैर्य, संयम, यह किसान मजदूर कौम की निशानी होती हैं। इसलिए दिशा निर्देशों का पालन करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, जो यह बंद का कार्यक्रम होगा 27 तारीख का, यह सुबह 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक रहेगा। इस बंद के दौरान सभी सार्वजनिक यातायात के साधन सभी बंद रहेंगे। जितने भी सरकारी या गैर सरकारी फंक्शन हैं वो नहीं होंगे। बाजार में जाके बाजार बंद रहेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि 27 तारीख से पहले हमें सभी व्यापारी भाइयों के साथ मीटिंग करके, सभी दुकान वाले भाइयों के साथ हाथ जोड़ के, उनसे निवेदन करके, विनती करके उनको ये मोटिवेट करना है, उनको उत्साहित करना है, उनको प्रेरित करना है कि वो भी 27 तारीख के बंद में पूर्ण 100% सहयोग दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमें किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों में होता है, हिंसा होती है, किसी के साथ झगड़ा होता है, तोड़फोड़ होती है, ऐसी चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि एक भी कोई छोटी भी कोई हिंसा या तोड़फोड़ की घटना होती है तो वो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान समाज की साख पे एक कलंक लग जाएगा, एक धब्बा लग जाएगा। इसीलिए किसी तरह का टकराव नहीं, व्यापारी भाइयों से, दुकानदार भाइयों से सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन करना है और उस दिन उनका बाजार बंद करवाना है। इसके साथ अलावा हमने यह भी ध्यान रखना है कि 27 तारीख से पहले हम अपने एरिया के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी किसान संगठन हैं, जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी व्यापारी भाइयों के संगठन हैं, उनके साथ हमें तालमेल बनाना है। और तालमेल बना के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से या मीडिया में खबरें दे के अन्य माध्यमों से हमें पहले ही यह स्पष्ट कर देना है कि 27 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक पूर्ण बंद रहेगा, ताकि यदि किसी भाई को उस दिन काम के लिए जाना भी हो तो वो पहले ही अपना काम निपटा ले और उस दिन वो भाई अपने घर से बाहर निकले ही नहीं, ताकि उनको भी परेशानी ना हो। और हमें यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे भारत बंद का जो असली मकसद है, हमारे भारत बंद का मकसद है मोदी सरकार की कुंभकर्णी रूपी नींद को तोड़ना, मोदी सरकार को कुंभकर्णी रूपी नींद से जगाना। यह हमारा मकसद है। किसी आम आदमी को, हमारे भाई को परेशान करना हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमारे बंद का कार्यक्रम पूर्ण तौर पे शांतिपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण तौर पे अनुशासन के अंदर होना चाहिए। जो हमारे नारे होंगे, हम कुछ नारे भी लगा सकते हैं इन कार्यक्रमों में। जिस तरीके से जब 27 तारीख का कार्यक्रम होगा तो हम जगहों पे, अगर सभी संगठनों की कहां लोकल लेवल पे सहमति हो तो वहां पे हम सभाएं भी कर सकते हैं। सभा में सभी लोग अपनी बात भी रख सकते हैं। हमारे नारे ये हो सकते हैं कि मोदी करेगा मंडी बंद तो किसान करेंगे भारत बंद, मोदी करेगा फसलों की खरीद बंद तो किसान करेंगे भारत बंद। इस तरीके के नारे, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, इस तरीके के नारों का उपयोग हम उसमें निश्चित तौर पे कर सकते हैं। तो मेरा अंत में फिर सब भाइयों से यह हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब भाइयों को शांतिपूर्ण तरीके से 27 तारीख के भारत बंद में शामिल होना है और इसको ऐतिहासिक भारत बंद बनाना है। जिस तरीके से 5 तारीख को मुजफ्फरनगर पंचायत में एक विशाल पंचायत हुई,
7 तारीख को करनाल में बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो जो एक मोमेंटम बहुत तेजी से मजबूती से आगे बन रहा है, इसको लगातार हमें जारी रखना है। दूसरा मुद्दा साथियों, यह एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। अक्सर बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं, पहले पूछते थे बहुत सारे साथी कि इन 3 कानूनों से मंडियां किस तरीके से बर्बाद होंगी, 3 कानूनों से किसान किस तरीके से बर्बाद होंगे। और सरकार का हमेशा तर्क होता था गोदी मीडिया के माध्यम से कि जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे बाजार में तो किसानों को होने वाला फायदा बढ़ जाएगा। यह तर्क होता था सरकार का, गोदी मीडिया के माध्यम से इसका दुष्प्रचार किया जाता था बड़े पैमाने पे। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते थे कि भाई कानून किसानों को बर्बाद कैसे करेंगे। अगर देखा जाए अधिकतर लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन जो एक आधे बीजेपी के या उनकी सहयोगी पार्टियों के राजनीतिक जो गुलामी कर रहे हैं लोग, वो ऐसा ड्रामा करते हैं कि उनको जैसे समझ में नहीं आया। तो आज एक बिल्कुल ताजा उदाहरण, बिल्कुल सरल भाषा वाला उदाहरण हम आपके सामने बताएंगे, सुनिएगा जरूर। और इस उदाहरण को जब आप किसी सभा में बैठे, आम लोगों के साथ बैठे, वहां पे इसको शेयर भी कीजिएगा। साथियों, अडानी की एक कंपनी है जो हिमाचल प्रदेश में सेब के किसानों से सेब खरीदती है। 2011 में इस कंपनी ने हिमाचल में सेब के किसानों को ए क्वालिटी यानी प्रीमियम ग्रेड के सेब के लिए दिए थे 65 रुपया किलो। ए ग्रेड का मतलब है, प्रीमियम क्वालिटी का मतलब है जो सेब 100% उसका लाल कलर होता है, उसका साइज सबसे बढ़िया होता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी बाग में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है सेबों का, मात्र उसका 1/3 ही ए क्वालिटी का प्रीमियम ग्रेड का होता है। तो 2011 में उस ए क्वालिटी के सेब के अडानी ने दिए 65 रुपया किलो। पिछले साल 2020 में उसी क्वालिटी के सेब के दिए अडानी ने 88 रुपया किलो। और अब की बार उसी ए क्वालिटी के सेब की कीमत अडानी ने तय करी 72 रुपया किलो, यानी पिछले साल के मुकाबले 16 रुपया घटा दी, 16 रुपया कम कर दी। समझने की बात यह है कि पिछले 1 साल में डीजल के दाम बढ़े, पिछले 1 साल में कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े, पिछले 1 साल में मजदूरी के रेट बढ़े, तो किसानों की लागत तो बढ़ी, लेकिन अडानी ने 16 रुपया कम कर दिया। और आज जो किसान, हिमाचल के किसान जो परवाणु और सोलन में हिमाचल के अंदर एपीएमसी की मंडी है, जब वहां अपना सेब लेके जा रहे हैं तो उसी ए क्वालिटी के सेब के उनको एपीएमसी मंडी में मिल रहे हैं 100 रुपया किलो। तो अब कहां छुप गए वो बीजेपी के प्रवक्ता जो कहते थे कि प्राइवेट प्लेयर आने के बाद किसान को कीमत ज्यादा मिलेगी। यहां पे तो प्राइवेट प्लेयर दे रहा है 72 रुपए किलो के, और एपीएमसी में उसको मिल रहे हैं 100 रुपया किलो उसी क्वालिटी के सेब के। एपीएमसी में मिल रहे हैं 28 रुपए ज्यादा, प्राइवेट प्लेयर दे रहा है 28 रुपए कम। तो अब किस मुंह से वो जवाब देंगे कि प्राइवेट प्लेयर आने से रेट बढ़ जाएंगे। हम जो बात कह रहे हैं, हमारी बात आज सच साबित हो रही है एक एक बात, कि प्राइवेट प्लेयर किसानों का शोषण करेंगे, प्राइवेट प्लेयर बहुत कम दाम किसानों को देंगे। और यह हिमाचल प्रदेश में सेब के किसानों के साथ साथियों हो रहा है, ताजा उदाहरण है। इससे पहले मध्य प्रदेश की ये अनुज्ञा पोर्टल ने क्या कहा कि मध्य प्रदेश में मंडियां बर्बाद हो गई, 49 मंडियों पे ताले लग गए। वो बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है, ये भी है हिमाचल प्रदेश के किसानों के बारे में, कि जब अडानी लगभग 4 से 5% सेब खरीदता है पूरे हिमाचल का। अडानी जब एक रेट तय कर देता है कि भाई 72 रुपया किलो, तो जो बाहर जो छोटे व्यापारी होते हैं और वो भी फिर किसान को कहते हैं कि भाई अडानी ने 72 रुपया रेट तय कर दिया तो उससे ज्यादा नहीं देंगे। यानी वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। इसलिए अडानी की वजह से, अडानी ग्रुप की वजह से दोहरी मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, हिमाचल के सेब के किसानों के ऊपर। और साथियों, एक अन्य महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है, जो बात हम बार बार कह रहे हैं, कि एपीएमसी मंडियां ही किसानों के हक और अधिकारों की सुरक्षा करती हैं। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। जब जब फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड की पॉलिसीज लागू की गई, उन पॉलिसीज ने किसानों को बर्बाद किया है। अगर आप अमेरिका की बात कर लें, वहां पे एक किसान की एवरेज लैंड होल्डिंग 444 एकड़ है। ऑस्ट्रेलिया में एक किसान की एवरेज लैंड होल्डिंग 12,000 एकड़ है। यानी एक किसान के पास एवरेज 12,000 एकड़ की जमीन है। और हमारे यहां पे तो देखा जाए तो किसानों के ऊपर एवरेज लैंड होल्डिंग, किसानों के पास एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है। जब इतने हजार, इतने सैकड़ों एकड़ के किसान इन फ्री मार्केट पॉलिसीज का मुकाबला नहीं कर पाए, इन फ्री मार्केट की पॉलिसीज के कारण बर्बाद हो गए,
तो एक भारत का किसान इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट का मुकाबला कैसे करेगा? अमेरिका में एक साल में एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है और भारत में कितनी मिलती है? मात्र 15,000 रुपए की। तो जब 42 लाख रुपए की सब्सिडी लेने वाला किसान ही इन पॉलिसीज के सामने सरेंडर कर गया, कॉर्पोरेट के सामने उसने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, तो 15,000 रुपए की सब्सिडी लेने वाला किसान किस तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का मुकाबला करेगा? यह बात हमें सोचनी और समझनी पड़ेगी। अगर बात करें कोस्टा रिका उस साइड के देशों की, तो जो कोकोआ बीन के जो किसान हैं, उनका दिन की कमाई $1.3 है, यानी लगभग 100 रुपया डेली की वो आमदनी पे जिंदा रहते हैं। लेकिन उसी कोकोआ बीन से जो चॉकलेट बनती है, जिस पूरी इंडस्ट्री की कीमत $200 बिलियन है, वो $200 बिलियन का मुनाफा कमा रहे हैं। इसीलिए यह बात समझनी पड़ेगी, ये फ्री मार्केट पॉलिसीज, ये फ्री ट्रेड पॉलिसीज किसानों के हक में नहीं है, ये हमारे देश के हक में नहीं है, ये सिर्फ कॉरपोरेट के फायदे के लिए है। इसीलिए फ्री मार्केट फ्री ट्रेड पॉलिसीज का विरोध होना, 3 काले कानूनों का वापस होना, एमएसपी गारंटी कानून को बनना, ये बहुत जरूरी है। ये किसानों के लिए करो और मरो की लड़ाई है, ये किसानों के लिए जमीन और जमीर बचाने की लड़ाई है, ये किसानों के लिए फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। इसलिए अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़के हमें जीतना होगा। तीसरा मुद्दा साथियों, अभी एनएसओ जो एक गवर्नमेंट का संस्थान है, हमारा और आपका संस्थान नहीं है, गवर्नमेंट का सरकारी संस्थान है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2012-13 में जो एक किसान की एवरेज इनकम 6,426 रुपया थी, वो पिछले 7-8 साल में बढ़ के लगभग 10,400 रुपया हो गई। लेकिन इन 7-8 सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई, इन 7-8 सालों में किसान की लागत कितनी बढ़ गई, इसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया। और दूसरी बात, सबसे चौंकाने वाली बात, जो 2012-13 में जो एक किसान की आमदनी थी, उस आमदनी का, टोटल आमदनी का 48% हिस्सा किसान को अपनी खेती से मिलता था, अपनी फसल बेचने से मिलता था। यानी जो उसकी टोटल आमदनी थी, उसका 48% हिस्सा उसको फसल बेचने से, खेती करने से आता था। 2018-19 में वो हिस्सा 48% से घटके 37.4 आ गया। यानी जो फसल से, खेती से किसान को आमदनी होती थी, वो 10% घट गई। यानी किसान मजदूर बन रहे हैं। और यही बात हम बार बार कह रहे हैं, जब से WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, गेट समझौता ये आए, इनका एजेंडा एक ही है कि भारत के किसान को खेती छोड़ने पे मजबूर करना है, भारत के किसानों की जमीन छीननी है, भारत के किसानों को मजदूर बनाना है। यही इन कॉर्पोरेट हाउसेज का एजेंडा है। तो उसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। खेती किसानी से होने वाली आमदनी घट रही है, इसका मतलब किसान मजदूरी की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। एक अखबार ने पूरा डाटा निकाला, पूरा सर्वे किया, एक किसान की एक दिन की आमदनी मात्र 27 रुपया है। 27 रुपया डेली की आमदनी में कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्या? 27 रुपए की आमदनी में कोई अपने परिवार का गुजारा बसारा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक बच्चे की अगर उसको आप अच्छे स्कूल में भेजोगे तो उसके महीने की उसकी जो फीस जाएगी वो 1,000 रुपया जाती है। और जो घर के खर्च हैं वो 27 रुपए की डेली की आमदनी में कैसे अपने खर्चे पूरे करेगा? तो हम सब लोगों को यह चीज बड़ी समझनी है। जो बात हम पहले से ही कह रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, और आप बड़े लेवल तक उस बात को समझ भी गए हैं कि मोदी सरकार का जो एजेंडा है, मोदी सरकार का जो उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य ये है कि ये 2022 तक किसानों की आत्महत्या दोगुनी करना चाहते थे। कहते तो ये थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय तो दोगुनी हुई नहीं। और जो इनका आत्महत्या दोगुनी करने की जो इनकी साजिश थी, उस साजिश पे रोक इस किसान आंदोलन ने, यानी आप लोगों की मेहनत, जोश जज्बे ने लगा दी है। इसलिए मेरा आपसे अंत में फिर ये हाथ जोड़ के निवेदन है, 27 तारीख का भारत बंद का कार्यक्रम बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। उस कार्यक्रम में, भारत बंद के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लेके शांतिपूर्वक तरीके से करके हमें उसे सफल करना है। बहुत सारे गांवों का हम खुद भी दौरा कर रहे हैं, हमारी टीमें भी दौरा कर रही हैं। रुझान, माहौल बहुत अच्छा है, हमें उसको सफल बनाना है। और एक लास्ट में मैं ये जरूर एक बात ऐड करूंगा कि 2012-13 में
एक किसान परिवार के ऊपर एवरेज कर्जा 47,000 था। आज एक किसान परिवार के ऊपर एवरेज कर्जा बढ़ के 74,000 रुपए हो गया है, यानी लगभग 57% की उसमें बढ़ोतरी हो गई है। इसलिए साथियों, सबको एकजुट होकर मजबूती से इस आंदोलन को और भी ज्यादा आने वाले समय में मजबूत करना है और निश्चित तौर पे इस आंदोलन को हम जीतेंगे। आंदोलन जीतने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बस शांति बनाए रखिए, संयम रखिए, धैर्य रखिए और अपनी एकजुटता को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।